हेलो फ्रेंड्स, मैं शुतोपा आप सभी को मई डीजी रेसिपी चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक ट्रेडिशनल डिश खुदोरहो रेसिपी, जिसको ब्रोकन राइस करी भी कहा जाता है। चलिए खुदोरहो बनाने के लिए मैंने जो सामान यूज़ किया है एक बार देख लेते हैं। मैंने लिया है हाफ कप चावल, एक मीडियम साइज़ का चालता, 50 ग्राम फ्राई किया हुआ चिंगड़ी, 3 छोटा साइज़ का ऑयली वाला ड्राई फिश, हरे मिर्च 12 पीस, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक स्वाद अनुसार, पानी 500 मिलीग्राम, मीठा तेल 4 टीस्पून। तो चलिए फिर खुदोरहो बनाना स्टार्ट करते हैं। खुदोरहो बनाने के लिए सबसे पहले चावल का पेस्ट बनाना पड़ेगा। चावल को मैं 30 मिनट पहले से ही पानी में भिगो के रखा था। अभी मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ चावल को। उसके बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया उसमें। पेस्ट हो गया है मेरा। चावल का पेस्ट रेडी हो गया है। अभी हम मिर्ची का भी पेस्ट रेडी कर लेंगे। मिर्ची का पेस्ट रेडी हो गया है। चालता को भी हम काट के रेडी कर लेते हैं। चालता का हम बाहर वाला हिस्सा को यूज़ नहीं करेंगे, मिडिल वाला हिस्सा को ही हम यूज़ करेंगे। चालता को छोटे छोटे पीछों में काट के और काटा हुआ चालता को हम ऊपर से भारी बर्तन के सहारे हम इसको दबा देंगे। चालता काट के रेडी हो गया है। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने से हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद इसमें कटा हुआ चालता को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम को लो ही रखना है। अभी चालता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयली वाला ड्राई फिश को भी ऐड कर लेंगे। मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें अभी मिर्ची का पेस्ट को भी हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची का पेस्ट फ्राई होने के बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ चिंगड़ी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें कॉन्टिन्यूअसली चलाते जाना है फ्राई करने के टाइम पे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी में 500 मिलीग्राम यूज़ कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो गया है। अभी इसमें हम जीरा पाउडर एंड हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने पहले ही बताया था, हाफ टेबल स्पून मैंने यूज़ किया था इसमें जीरा पाउडर एंड हल्दी पाउडर। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी चावल का पेस्ट को भी हम धीरे धीरे ऐड करके अच्छे से चलाते जाएंगे। चावल का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें कंटिन्यूअसली चलाते जाना है। अभी इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ नमक को। लगभग रेडी हो गया है मेरा। और अच्छे से कंटिन्यूअसली चलाते चलाते ये बनाना है। खुद कारी का रेसिपी रेडी हो गया है। अभी हम सर्व कर लेंगे।
खुदकारी बहुत ही इजी एक रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट्स टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी बनता है। खुदकारी के ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया काट के दे रही हूँ। आप लोग ये रेसिपी घर में ट्राई करके देखिए, सबको ही पसंद आएगा। आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ में चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और खुदकारी का मज़ा लीजिए।